दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज देखिए ये जो सैमसंग का एक मॉडल लेके आया हूँ। इस मॉडल का हम लोगों को क्या करना है, इसका जो कीपैड का वे है वो किस तरह से गया है, किस तरह से काम करता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ज़रा एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इसका जो मॉडल नंबर है सैमसंग D310E। इसका हम लोगों को क्या चेक करना है, इसका जो फुल कीपैड वे है, पूरे कीपैड की लाइंस कैसी है, कहाँ से कौन सा वायर जुड़ा हुआ है, कौन सा बटन कहाँ से कनेक्टेड है, वो अपने को इस वीडियो में सीखना है। ठीक है, तो अभी एक बटन का मोबाइल कैसा एक डायग्राम बना देते हैं। समझिए कि ये हमारा मोबाइल का मदरबोर्ड हो गया और ये दूसरा डायग्राम एक बना रहा हूँ यहाँ पे। मतलब कैसा है, दो लाइन्स रहती हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम। अभी ये समझिए ऊपर का डिस्प्ले का सेक्शन, ये यहाँ पर भी ऊपर का डिस्प्ले का सेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक अंदर का बनाएंगे हिस्सा और एक बाहर का। ठीक है, तो पहले एक अंदर के पॉइंट्स के फिर एक बाहर के पॉइंट्स को, दोनों को जितने भी बटन्स है उतने नंबर के हिसाब से हम लोग बना लेते हैं। तो उसके बाद इसको आगे देखते हैं। ठीक वैसा ही अपने को यहाँ नीचे भी बनाना है, क्योंकि सेम बटन्स है, खाली एक आउटर लाइन है, एक इनर लाइन है। आउटपुट इनपुट के लिए रहता है, तो उसके हिसाब से है। तो हम लोग वह सेम टू सेम वापस नीचे भी एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जैसा कि हम लोगों ने बना लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे जो दो डायग्राम हो जाएंगे, ये एक बाहर का हिस्सा, बाहर के हिस्से को हम लोग आउटर लाइंस नाम दे देते हैं। कौन सा नाम, आउटर लाइंस। ये आउटर लाइंस हमारा डायग्राम नंबर 1 हो जाएगा और ये इनर लाइंस। ठीक है, ये जो है हमारा डायग्राम नंबर 2 है। अब एक एक करके हम लोग दोनों डायग्राम्स को समझेंगे। पहले कि बाहर के कनेक्शन को, ये क्या है हमारा, देखिए डायग्राम नंबर 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायग्राम नंबर 1 और ये है हमारा डायग्राम नंबर 2। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि कौन सी बटन्स कहाँ से कनेक्टेड है। मैं आपको मल्टीमीटर की मदद से चेक करके दिखाऊंगा और सप्लाई लाइन्स हम लोग उसको चेक करेंगे। उसके हिसाब से हम लोग पेज पर जो है ड्रॉ करते जाएंगे कि हाँ ये वाला बटन यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, और उसको एक नंबर हम लोग पर्टिकुलर एक नंबर डालते जाएंगे और सेम वही नंबर नीचे वाले सेक्शन में भी उसी हिसाब से चेक करेंगे कि कौन सा बटन कहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब अभी देखिए मीटर को हम लोगों ने बजर रेंज पे सेट किया है। अब ये ऊपर का पहले डायग्राम में जो ये बाहर का जो हिस्सा है, अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए ये 4 जगहों पे बटन ऊपर वाला हिस्सा कनेक्टेड है। कहाँ पर, एक ये पॉइंट, एक अपना ये पॉइंट, एक अपना ये पॉइंट और चौथा ये पॉइंट। ये 4 पॉइंट पे कनेक्टेड है हमारा पहला बटन। कौन सा लाइन, इसको हम लोग लाइन नंबर 1 नाम दे देंगे। ये 4 बटन आपस में कनेक्टेड होते हैं, बाहर का हिस्सा। ठीक है, अब उसके नीचे वाला नंबर लाइन पे देखेंगे, यहाँ पर नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका लाइन का जो बटन का कनेक्शन है वो यहाँ पर है। इन 3 बटन से होते हुए वहाँ पे, कहाँ पे देखिए ये बटन नंबर 1, 2, 3 और ये हमारा कनेक्शन नंबर 4। ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम लोग लाइन नंबर 2 दे देते हैं। अब तीसरे की बारी। अब जैसा कि सीरीज़ में ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और अदर कहाँ पे कनेक्शन है उसका वहाँ पे देखेंगे। देखिए ये इसका कनेक्शन यहाँ से होते हुए ये यहाँ बीच वाले बटन पे है। कहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, तो ये बटन इसको साइड से बीच से ही ले लेते हैं। यहाँ पर कनेक्टेड है, इसको हम लोग लाइन नंबर दे देंगे 3। अब चौथा लाइन देखेंगे हम लोग, ये 3 तो आपस में आपको पता ही कनेक्टेड होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से होते हुए इसका यहाँ पर कनेक्शन है। यहाँ पे बजर का रीडिंग आ रहा है। कहाँ पर, ये इस वाले बटन पे। ठीक है, ये हो गया लाइन नंबर 4 हमारा। ये
बटन आपस में कनेक्टेड है। अब बचे हैं ये 4-5 बटन्स। तो इनमें देखिए 3 बटन्स हमेशा आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये 2 और ये तीसरा बटन। एक, 2 और ये 3 बटन। ये हो गया लाइन नंबर 5। बाकी बचे हैं 2 बटन्स, इनके लाइन सेपरेट होते हैं, इनको आप ये जल्दी ख़राब नहीं होते, इनको आप डायरेक्ट मार सकते हैं कैसे उठा के, ठीक है। तो अब ये तो जैसे हमारा हो गया डायग्राम नंबर 1। अब दूसरा हम लोग समझेंगे, इसमें जो डायग्राम अंदर की लाइन्स है, जो इनर लाइन्स है, उसके डायग्राम को हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग किस तरह से, मतलब उसकी लाइन्स किस तरह से गई हुई हैं वो हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए ये ऐसे सीधे सीधे नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रेट है, एक के नीचे एक है, ठीक है। तो ये 4 बटन आपस में कनेक्टेड है। उसके बाद और आगे का सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए उसका सप्लाई मिल रहा है मुझे। तो ये 5 बटन यहाँ से कनेक्टेड है, कौन सा, ये और ये 2, 3, 4 और ये हमारा बटन नंबर 5। ये बटन पाँचों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना देते हैं, इसको हम लोग दे देंगे लाइन नंबर 1। फिर से 4 बटन आपस में कनेक्टेड और इसका लाइन देखेंगे कहाँ पे गया है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी बेजर का रीडिंग नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका रीडिंग यहाँ पर मिल रहा है, कॉल वाला जो ग्रीन बटन होता है उसका रीडिंग हमें वहाँ पे मिल रहा है। ये 4 बटन आपस में कनेक्ट होके यहाँ से लाइन नंबर हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों मॉडल्स का यहाँ पे बटन दिया हुआ है और ये 4 बटन, ये इस तरह का, ये इस तरफ का जो लाइन होता है 4 बटन, ये हमेशा हमें सिर्फ 4 ही बटन कनेक्टेड रहते हैं इसमें। तो इनका एक अलग से लाइन होता है, तो इनका आप पूरे बोर्ड पे ढूंढ लेंगे, आपको और कहीं कनेक्शन नहीं मिलेगा किसी भी बटन के ऊपर। तो ये 4 बटन आपस में कनेक्टेड होते हैं और डायरेक्ट पावर आईसी के अंदर कनेक्शन होता है इनका, ठीक है। तो ये लाइन नंबर हमारा 3 हो गया। अब चौथी लाइन पे देखिए, ये जो बीच का जो बटन होता है, जो 4 बटन होते हैं सर्कल वाले, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे इनका कनेक्शन मिल रहा है, सिर्फ ये 4 ही बटन पे अपने को कनेक्शन उसका मिलेगा और आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन नंबर 4 में देखेंगे, ये बटन और ये वाला और ये वाला, ये दोनों ये चारों आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये हो जाएगा हमारा लाइन नंबर 4, ठीक। अब पावर बटन का तो सेपरेट रहता है, लेकिन मेन्यू की और बैक की के बटन का देखेंगे तो मेन्यू की और बैक की जो बटन होते हैं वो दोनों आपस में हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का लाइन नंबर 5 हम लोग बनाएंगे। ये दोनों बटन जो होते हैं ये हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्या है, लाइन नंबर 5, ठीक है। और पावर बटन का अलग से। आप देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम हम लोग ने देखा है, तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि डायग्राम में ये जैसे ये जो मॉडल है, इस मॉडल में कहीं पे भी किसी भी लाइन में किसी भी बटन का अगर सप्लाई नहीं आ रहा, अब मान लीजिए जैसे लाइन नंबर 2 है, अब इसका कनेक्शन देखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे बटन नंबर 5 पे इसका कनेक्शन मानो ब्रेक हो जाएगा, तो अब यहाँ से जंपर लेके हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से अगर यहाँ पे लाइन ब्रेक हो चुकी है तो ऊपर सप्लाई नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे ओके है। तो यहाँ के जो पॉइंट्स है, अब यहाँ पे ब्रेक होगा 5 नंबर पे तो आगे भी काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ओके है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, अगर जंपर मार देंगे तो काम करने लग जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही मान लीजिए कि अब जैसे कि इन बटन्स पे है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा, बाकी सब नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है सप्लाई ओके है। तो यहाँ से किसी भी एक बटन पे हम लोग यहाँ पर जंपर मार देंगे। अगर यहाँ पर जंपर लगाते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर जंपर लगा देंगे तो बाकी के जो नीचे के बटन्स है वो ऑटोमेटिक ओके हो जाएंगे, समझे। तो ये इस तरह से काम करता है। अब जैसे कि किसी भी बटन का लाइन ब्रेक हो, अगर आपको डायग्राम पता है कि कौन सा बटन कैसे काम करता है तो आप ढूंढ सकते हो। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम, जैसे कि अगर होता है कुछ, तो इसमें हम लोग फुल शॉर्टिंग का जो प्रॉब्लम होता है, फुल शॉर्टिंग बोल रहे हैं दोस्तों, लाइन में जो शॉर्टिंग का प्रॉब्लम होता है वो, और लाइन अगर टूटी हुई है, लाइन ब्रेक है अगर, तो उसका सॉल्यूशन भी हम लोग इसके माध्यम से कर सकते हैं। तीसरा, अगर मान लीजिए कि मोबाइल में अगर जैसे कि हमारा पानी गया है, पानी जाने की सर्विस वगैरह कर दी, फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जैसे इन तरीक़ों से हम लोग इसका सलूशन निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और है, चौथा जो पॉइंट है, अगर मान लीजिए इसका जो फुल कीपैड का जंपर करना है अपने को, कौन सा लाइन का जंपर कहाँ से करना है, तो उसके लिए भी अपने को इसमें जो जंपर के वेज होते हैं वो पता चल जाता है,
ठीक है। और तीसरा बोल रहा हूँ, 5वां पॉइंट जो है हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा कि इसका जो फुल कीपैड का वे है, बटन का जो काम करने का तरीका है, कौन सा बटन कहाँ से काम करता है, कौन से बटन पे कहाँ से जंपर लेना है, तो उसका सोल्यूशन हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा। इन पॉइंट्स के इस तरह की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमने इस वीडियो में देखा है। तो चलिए ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। ऐसे मेरे साथ बने रहें।